हेलो दोस्तों, अपना साइंस में टॉपिक चल रहा था ग्लैंड में मैंने दो ग्लैंड पढ़ाई थी, थायराइड और पैराथायराइड। ठीक है, और ग्लैंड में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका था। अब मैं आगे बताऊंगा। आगे आज अपने ग्लैंड शुरू कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। कौन से ग्लैंड? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या होती है? हाइपोथैलेमस की पोजीशन होती है, पोजीशन की बात करें तो थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे। अब थैलेमस कहाँ पाया जाता है? फोर ब्रेन के तीन भाग हैं, पहला सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? थैलेमस ग्लैंड के नीचे। इसे मास्टर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे मास्टर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पूरी बॉडी पर सभी ग्लैंड में से सबसे बड़ी मास्टर ग्लैंड की बात करें तो वो ग्लैंड कौन सी है? जहाँ पर बात आती है मास्टर ग्लैंड की, वहाँ पर हमारे मुंह से एक शब्द निकलता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। जहाँ पर बात आए मास्टर की मास्टर ग्रंथि, इस बात का मतलब है कि पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन कंट्रोल रखता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसे मास्टर के मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक हार्मोन जनरेट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोला जाता है लव हार्मोन। ये वो हार्मोन नहीं है, लड़के लड़कियां जो अट्रैक्ट होते हैं वो लव हार्मोन नहीं है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हार्मोन नहीं है, ये कुछ और तरह का हार्मोन है। ये हार्मोन होता है एक मदर और न्यू बॉर्न बेबी, एक मदर और न्यू बॉर्न बेबी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। माँ और नवजात शिशु के बीच संबंध, और दूसरा क्या है कि गर्भाशय होता है, यानी कि जो ओवरी होती है, ओवरी में सिकुड़न जो फैलाव, ओवरी में जो सिकुड़न और फैलाव होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? गर्भाशय में संकुचन और फैलाव। गर्भाशय में सिकुचन और फैलाव। ठीक है, अब आज तक 15 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। 15 बार ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, और 15 बार बच्चों ने गलत किया है। आंसर क्या करके आते हैं? पीयूष ग्रंथि। आंसर क्या करके आते हैं? पीयूष ग्रंथि। जबकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। और जबकि स्त्रवण, स्त्रवण किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगर क्वेश्चन आए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है तो हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस का छोटा सा समरी है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? थैलेमस के नीचे। इसे मास्टर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक हार्मोन जनरेट होता है जिसका नाम ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। ये माँ और नवजात शिशु के बीच प्रेम संबंध बनाने में सहायक होता है। ये हमारी ओवरी, हमारा जो गर्भाशय होता है उसकी दीवारों में सिकुड़न और फैलाव पैदा करता है। ठीक है, तो ये सब किस वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन
हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सर पता नहीं, मैं बताऊंगा। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में। ठीक है सर। सबसे छोटी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत। ठीक है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं? नींद का हार्मोन। क्या बोलते हैं? नींद का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सिक्रेशन करता है? हमारे पीनियल ग्लैंड करती है। और इसे क्या बोला जाता है? नींद का हार्मोन और अंधेरे का हार्मोन। हमें जो नींद आती है, यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? रात के वक्त ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है और हमें नींद आ जाती है। सुबह कम मात्रा में सिक्रेशन होता है और हमें हमारी आँख खुल जाती है। हमें जितनी भी नींद आती है वो किस हार्मोन की वजह से आती है? मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। नींद आना ये हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, नींद आना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखती है। हमें जो पढ़ने का मन नहीं करता वो किस हार्मोन की वजह से नहीं करता? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से हमें एक रोग हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन की कमी से हमें एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं इंसोमिया। इंसोमिया। अब कई बार और कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर इंसोमिया बीमारी है जिसमें नींद नहीं आती, पर कई बार डिप्रेशन की वजह से हमें नींद नहीं आती। तो वो होता ये है कि जैसे भी हम डिप्रेशन में जाते हैं इफ़ेक्ट हमारे माइंड पे ही पड़ना होता है। जितना हम ज़्यादा सोचेंगे फोर ब्रेन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फोर ब्रेन के बाद में हमारी ब्रेन टेल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ब्रेन टेल में 3 भाग मिल रहे होते हैं, पोनस, मेडुला और मिड ब्रेन। तो इन 3 पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पोनस क्या करता है? हमारे मैसेज को आगे लेके जाता है। मेडुला क्या करता है? हमारी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देता है। और मिड ब्रेन आपको पता ही है, मैंने बताया कि ये हमारी 2 तरह की चीज़ें देखता है। अगर आपने नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो देखो, वो मैंने नर्वस सिस्टम करवाया है, उसमें मैंने एकदम बारीकी से समझाया है। ठीक है, तो इन जो हमें डिप्रेशन होता है उसमें भी यही कारण होता है कि हमारा मिड ब्रेन क्या हो जाता है? इफेक्ट हो जाता है और मेलाटोनिन हार्मोन ढंग से बन नहीं पाता है, या डिसबैलेंस हो जाता है, या अनबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है? हमें नींद नहीं आती। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमारी नींद का एक मात्र रहस्य मेलाटोनिन हार्मोन है। मेलाटोनिन हार्मोन एक और हार्मोन को कंट्रोल करता है जिस हार्मोन का नाम है मेलानिन। 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 सर मेलानिन हार्मोन क्या होता है? मेलानिन हार्मोन हमारे रंग को कंट्रोल करता है, हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करता है। सर स्किन कलर को, हाँ। जिस इंसान में मेलानिन का सबसे ज़्यादा स्त्राव होगा वो उतना ही ज़्यादा ब्लैक होगा, और जिस इंसान में मेलानिन का स्त्राव कम होगा वो गोरा होगा। यानी कि लड़कियों में कम होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है। कई लड़कों में तो बहुत ज़्यादा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देते, और कई लड़कियों में इतना ज़्यादा कम होता है कि उनकी ब्लड वेसल्स भी दिखती रहती है। तो ये सब किस वजह से होता है? मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन, अगर हम धूप में रहते हैं तो मेलानिन हार्मोन का क्या होता है? सिक्रेशन ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम ब्लैक पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि बाहर धूप में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बाहर धूप में हम जाएंगे तो हमारे अंदर
मेलानिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, जिससे हमारी स्किन कलर क्या होगी, ब्लैक कलर की होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि बाहर धूप में नहीं जाना चाहिए। मेलानिन हार्मोन की कमी से रंग गोरा होता है, अधिकता से काला होता है। ठीक है, मैंने कौन सी ग्लैंड कराई, पेनियन ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्लैंड थायराइड, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसका आपको पोजीशन बताई कहाँ, मिड ब्रेन में। इस पोजीशन के बाद में मैंने इसके द्वारा सिक्रेशन होने वाले एक हार्मोन की चर्चा की जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन हमारी नींद को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तो हमें नींद नहीं आती, ज़्यादा होता है तो हमें नींद आती है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेलाटोनिन हार्मोन एक नए हार्मोन को भी कंट्रोल करता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन हार्मोन की कमी से हमें क्या हो जाता है, गोरा रंग हो जाता है, और अधिकता से क्या होता है, ब्लैक रंग होता है। और यूवी लाइट यानी कि बाहर जाने यानी कि धूप में क्या होता है, हमारे अंदर मेलानिन हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारा रंग ब्लैक पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपनी तीसरी ग्लैंड पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बहुत छोटे और बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं थाइमस ग्लैंड से, पर इम्पोर्टेंट है। थाइमस ग्लैंड से आप किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है स्टर्नम हड्डी के नीचे, स्टर्नम के नीचे। पोजीशन की बात करें तो स्टर्नम के नीचे पाई जाती है, ऐसे। यह हमारे कंकाली इस हड्डी के नीचे पाई जाती है। ठीक है, हमारे थाइमस ग्रंथि की एक अच्छी बात है कि शिशु अवस्था में जब छोटा बच्चा 1.5 डेढ़ 2 साल का होता है तब ये ग्रंथि अपना पूर्ण आकार में होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इस ग्रंथि का आकार घटता रहता है। उम्र के साथ आकार घटता रहता है, उम्र के साथ आकार घटता रहता है। इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, हमारे रक्त में टी लिम्फोसाइट सेल्स को मिलाता है हमारे ब्लड में, और ये सेल क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। इतनी सी ग्लैंड है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की उम्र के साथ साथ कौन सी ग्लैंड घटती रहती है, तो वो ग्लैंड एकमात्र ग्लैंड है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, स्टर्नम हड्डी के नीचे। ये शिशु अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित होती है। ठीक है, इसके द्वारा एक हार्मोन जनरेट होता है जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर टी लिम्फोसाइट सेल को मिलाता है। टी लिम्फोसाइट सेल क्या करती है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे हमें बाकी सारी बीमारियों से लड़ने की क्या आती है, हमारे अंदर शक्ति आती है। तो ये है ग्लैंड, ये क्या है, ग्लैंड। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट 2 ग्लैंड बची है अपनी। टोटल कितनी ग्लैंड है, 8-9 ग्लैंड है, जिसमें से 3 ग्लैंड 2 मैंने पढ़ा दी, 3 मैंने आज पढ़ा दी, 5 ग्लैंड, और 8 ग्लैंड है, 3 ग्लैंड और बची है। कौन कौन सी, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये 3 तरह की ग्लैंड बची है। ये अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने ग्लैंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में अपना देखेंगे आगे क्या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।